नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरतुल कुरैश के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ली इलाफ़ी कुरैश, चूँकि कुरैश मानूस हुए। इलाफ़िहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ, जाड़े और गर्मी के सफ़रों से मानूस। फ़लयाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, लिहाजा उनको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया। व आमनहुम मिन खौफ, और खौफ से बचाकर अमन अता किया। अब सबसे पहले बात करते हैं पहली आयत की। ली इलाफ़ी कुरैश, इलाफ़ अलफ से है जिसके मानी खूगर होने, मानूस होने और किसी चीज़ की आदत एख्तियार करने के हैं। इसके मुतल्लिक इलाफ़ से पहले जो लाम आया है, अरबी ज़बान के बाज़ माहिरीन ने ये राय ज़ाहिर की है कि ये अरबी मुहावरे के मुताबिक तअज्जुब के माना में है। बस ली इलाफ़ी कुरैश का मतलब ये है कि कुरैश का रवैया बड़ा ही काबिल तअज्जुब है कि अल्लाह ही के फ़ज़ल की बदौलत वो मुंतशिर होने के बाद जमा हुए और उन तजारती सफ़रों के हुगर हुए जो उनकी खुशहाली का ज़रिया बने हुए हैं, और वो अल्लाह ही की बंदगी से रूगर्दानी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यूँ तो कुरैश पर अल्लाह की नेमतों का कोई शुमार नहीं, लेकिन अगर किसी और की नेमत की वजह पर नहीं तो इसी एक नेमत की वजह से वो अल्लाह की बंदगी करें, और उसके फजल से वो इन तजारती सफ़रों के हुगर हुए, क्योंकि ये बजाय खुद उन पर उस रब का बहुत बड़ा एहसान है। दूसरी आयत की बात करते हैं। गर्मी और जाड़े के सफ़रों से मुराद ये है कि गर्मी के ज़माने में कुरैश के तजारती सफ़र शाम और फ़लस्तीन की तरफ होते थे, क्योंकि वो ठंडे इलाके थे, और झाड़े के ज़माने में वो जनूब अरब की तरफ जाते, क्योंकि वो गर्म इलाके हैं। तीसरी आयत में इस घर से मुराद खाना काबा है, और अल्लाह ताला के इरशाद का मतलब ये है कि कुरैश को ये नेमत इसी घर की वजह से मिली हुई है, और वो ख़ुद भी मानते हैं कि वो 360 बुत उसके रब नहीं हैं जिनकी ये पूजा कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ अल्लाह ही इसका रब है। उसी ने उनको सहाबे फील के हमले से बचाया, उसी से उन्होंने अब्रहा की फ़ौज के मुकाबले में मदद की दुआ की थी। उसके घर की पनाह में आने से पहले जब वो अरब में बिखरे हुए थे, मुंतशिर थे, तो उनकी कोई हैसियत ना थी। अरब के आम कबाइल की तरह वो भी एक नस्ल के बिखरे हुए ग्रोह थे, मगर जब वो मक्का में इसके घर के गिर्द जमा हुए और इसकी खिदमत अंजाम देने लगे तो सारे अरब में मुहतरम हो गए, और हर तरफ उनके तजारती काफ़िले बेखौफ व खतर आने जाने लगे। इसलिए जो कुछ भी उन्हें नसीब हुआ है इसी घर के रब की बदौलत नसीब हुआ है, इसलिए उसको सिर्फ उस रब की ही इबादत करनी चाहिए। आयत नंबर 4 में ये इशारा है कि इस तरफ के मक्का में आने से पहले जब कुरैश अरब में मुंतशिर थे तो भूखों मर रहे थे। यहाँ आने के बाद उनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुलते चले गए, और उनके हक़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ हरफ बहरफ पूरी हुई कि ए परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मुहतरम घर के पास एक बेआब व गया वादी में ला बसाया है ताकि ये नमाज कायम करें। बस तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना और उन्हें खाने को फल दे। सूरत इब्राहीम आयत नंबर 37। इसी तरह 5वीं और आखिरी आयत के मुताबिक, यानी जिसमें खौफ से अरब की सरजमीन में कोई महफूज नहीं है, उससे ये महफूज हैं। अरब का हाल उस दौर में ये था कि पूरे मुल्क में कोई भी बस्ती ऐसी नहीं होती थी जिसके लोग रातों को चैन से सो सकते थे, क्योंकि हर वक्त उनको यही खौफ लगा रहता था कि पता नहीं कब कोई गारत गर गिरोह अचानक उन पर छापा मार दे। कोई शख्स भी ऐसा नहीं था जो अपने कबीले की हदूद से बाहर कदम रखने की जुर्रत कर सके।
کیونکہ اکا دکا آدمی کا زندہ بچ کر واپس آ جانا یا گرفتار ہو کر غلام بن جانے سے محفوظ رہنا گویا ایک امر محال تھا۔ کوئی قافلہ بھی ایسا نہیں تھا جو اطمینان سے سفر کر سکے، کیونکہ راستے میں جگہ جگہ اس پر ڈاکہ پڑنے کا خطرہ تھا اور راستے بھر کے بااثر قبائلی سرداروں کو رشوتیں دے کر تجارتی قافلے خیریت سے گزر سکتے تھے۔ لیکن قریش مکہ میں بالکل محفوظ تھے، انہیں کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ ان کے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے قافلے ملک کے ہر حصے میں آتے جاتے تھے۔ کوئی یہ بات معلوم ہو جانے کے بعد کہ یہ قافلہ حرم کے خادموں کا ہے، انہیں چھیڑنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حد یہ تھی کہ ایک اکیلا قریشی بھی کہیں سے اگر گزر رہا ہوتا تھا اور اگر کوئی اس کو چھیڑنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ صرف کہتا تھا حرمی یا انا من حرم اللہ، کہ میں اللہ کے حرم کی طرف سے ہوں۔ اس کا یہ کہہ دینا کافی ہو جاتا تھا اور یہ سنتے ہی اس پر اٹھے ہوئے ہاتھ رک جاتے تھے۔ یہ تھی سورۃ القریش کے کچھ معنی اور مفہوم جن کو ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔